जोहार साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं हसदेव जंगल के बारे में। हसदेव जंगल कहाँ पर है, क्या नहीं, सभी प्रकार की अपन बात करने वाले हैं आज। क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया में, इस इंडिया में, यहाँ पर आदिवासी रहता है, क्या आदिवासी को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस सवाल का जवाब दीजिए। जहाँ पर आदिवासी रहता है, जहाँ आदिवासी निवास करता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भंडार निकलते हैं, सोना निकलता है, चांदी निकलता है, कोयला निकलता है, तांबा निकलता है, जस्ता निकलता है, वहाँ पर सरकार की निगाहें रहती। ऐसा क्यों भाई साहब? क्या आदिवासी को वहाँ पर उसका अधिकार नहीं है? पैसा एक्ट के अंतर्गत उनको अधिकार नहीं दिया गया है क्या? वहाँ पर आदिवासी, जहाँ पैसा एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि जहाँ पर आदिवासी रहता है, जहाँ पर सोना निकलता है, चांदी निकलता है, जस्ता निकलता है, तांबा निकलता है, जो भी किसी भी प्रकार का अगर भंडार निकलता है तो उस पर पूरा का पूरा आदिवासी का अधिकार रहेगा। और वहाँ पर पूरी ग्राम सभा के अंतर्गत उसको जो भी फैसला करना है, उसको जहाँ कहाँ पर उपयोग करना है, क्या नहीं करना है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट का काम उसके पैसा एक्ट के अंतर्गत आदिवासी और ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, जो कि आदिवासी उसका मूल मालिक, उसका अध्यक्ष और उसके साथ में उसके सदस्य होते हैं, वो किया करते हैं। लेकिन नहीं, क्यों? क्या आदिवासी इस देश का मालिक नहीं है? क्या देश का मालिक सुप्रीम कोर्ट कहता है, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन मूल मालिकों के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? मेरा आपसे यह सवाल है, मूल मालिकों के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल है, वहां पर क्या है, हसदेव जंगल क्या है, क्या नहीं, पूरी बात अपन करने वाले हैं। जंगल, उस जंगल हसदेव जंगल नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में अपन बात करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हसदेव जंगल है, वहां पर एक हसदेव नदी निकलती है, जो कि एक महानदी से कनेक्ट होती है, इसलिए उस नदी के पास में जो जंगल है उसका नाम हसदेव जंगल रखा गया। लेकिन एक साल पहले होता क्या है, वहां पर एक साल पहले कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार में वहां पर खदानें रहती है, कोयला की खदानें वहां पर जमीन के अंदर रहती है, जहां पर घने जंगल हैं, जंगल के नीचे वहां पर कोयले की खदानें हैं, और खदानें 25 खदानें निकलती हैं, 25 भंडार वहां पर पाए गए हैं। तो उस पर निगाहें सरकार की ऐसी टिकी हुई कि इसको कब निकाल ले। भाई क्यों? ग्राम सभा के अंतर्गत ये सभी काम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। ऐसा क्यों? क्या आप पैसा एक्ट 1996 को आप क्या करोगे? उल्लंघन करोगे? नहीं, ऐसा सरकार, हम आदिवासी अगर किसी भी प्रकार का अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो आदिवासी को नक्सली घोषित कर दिया जाता है, सरकार द्वारा नक्सली घोषित कर दिया जाता है। और आदिवासी का जो राज्य पैसा एक्ट 1996 के अंतर्गत जो अधिनियम, उसके अंतर्गत जो भी ग्राम सभा के अंतर्गत जो खदानें निकलती है, सोना, जस्ता, तांबा जो भी निकलता है, उस पर अधिकार ग्राम सभा आदिवासी का होता है, और वो ग्राम सभा के अकॉर्डिंग जहां पर यूज करना होता है वो किया जाता है। लेकिन नहीं, सरकार को क्या, सरकार को लगता है हमें छीन ले। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, जानने की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आदिवासियों के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश का मूल मालिक तो आदिवासी है, और शुरू से आदिवासी यहाँ पर निवास करता है, फिर आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार पहले कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा के जो लोग थे, वो विरोध कर रहे थे कि भाई कि यहाँ पर कांग्रेस ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, कांग्रेस है वो वहां पर आदिवासियों के भंडार हैं वो निकाल रही हैं, कोयला निकाल रही है, और बिजली उत्पादन के लिए यूज किए जा रहे, यूं करके विरोध कर रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले अभी भाजपा की सरकार आती है, और यहाँ पर विष्णुदेव साय बैठते हैं यहाँ पर, और विष्णुदेव साय बैठने के बाद में जो कांग्रेस की जस्ट सरकार थी वो हार जाती है, तो कांग्रेस की सरकार है वो उस पर आरोप देने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? आपकी रोटियां सेकने के लिए आप करते हो, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वहां आदिवासी का नुकसान हो रहा है, आदिवासी वहां से विलुप्त हो रहा है, वो आपने सोचा ही नहीं। ये जो जंगल है, हसदेव जंगल है, जो 1880 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन आपको कोई नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोरोना टाइम में जब माँ बाप बेटा सब कुछ किसी का नहीं रहा था, और उस टाइम जंगलों में एक जना, आपने देखा होगा, एक इंसान था जो कि कुर्सी लेकर जंगल में गया और वहां पर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वहां से सांस ले रहा था। आपको पता है ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है? ऑक्सीजन की कीमत वही समझ सकता है जिसको दुख दर्द पीड़ा सह रहा हो, उसको समझ में आता है कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक आपको कोई नाता ही नहीं। ऐसा क्यों?
यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर इतने सारे पेड़ कट गए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ से अब वहाँ के आसपास से जो भी पूरी खदानें, कोयला की खदानें निकलेगी, वहाँ से धुआं धुआं होगा। और वो धुआं एक ही छत्तीसगढ़ ही नहीं लेकिन यहाँ पर ये पूरे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड को भी ये प्रभावित करने वाला है। ये कोयले की खदानें इतनी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन सरकार इस पर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालती? सॉल्यूशन है फिर भी सरकार सॉल्यूशन नहीं निकालती। जब भारत सरकार ने 2022 तक पेरिस गोल क्लाइमेट के अंतर्गत उन्होंने कस्में खाई थी कि हम 175 गीगावाट बिजली उत्पादन करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। वो 2022 तक लास्ट तक 95 गीगावाट तक बिजली उत्पन्न कर पाए। इसलिए यहाँ पर इनकी निगाहें पड़ी हुई आदिवासियों के हसदेव जंगल हैं, वहाँ पर आदिवासी निवास करता है, वहाँ पर इनकी निगाहें पड़ी हुई। लेकिन ये यही नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासी कहाँ जाएंगे, वहाँ रहने वाले जीव जंतु जानवर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी या नहीं होगी, यहाँ पर जो कोयले से जो धुआं होगा, वहां से पूरा वायु प्रदूषण होगा, वो आपको यहाँ ये नहीं पता है कि आसपास के जो लोग हैं वहां पर प्रभावित होंगे, आसपास के राज्य भी प्रभावित होंगे, वहां पर बीमारियां फैलने के चांसेस रहेंगे। नहीं, ये सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो ये सोलर प्लांट लगा के, लेकिन सोलर प्लांट और वाइंड प्लांट लगा के ये सॉल्यूशन है वो कर सकती है, लेकिन नहीं, कुछ दिन समस्या आएगी सोलर प्लांट और वाइंड प्लांट लगाने पर, कुछ दिन समस्या आएगी, लेकिन सॉल्यूशन तो हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी और अडानी की कंपनी है, वो कोयला निकालने की काम कर रही है, और अडानी वहां से कोयला निकाल कर राजस्थान में, पहले कहां पर दो कांग्रेस की सरकारें थी, समझने की कोशिश करना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और वहां से कोयला निकाल के, और वहां पर कोयला निकाल के यहाँ पर बिजली देने का काम कर रही थी राजस्थान के लिए। और अडानी, आपसे मेरा सवाल है कि आप आदिवासी जहां जहां रहते वहां पर आपकी निगाह क्यों टिकी रहती? जहां पर हाईवे निकालना हो, आदिवासी जहां रहता वहां से, जहां आदिवासी रहता उसको खंडित कर देना, मतलब वहां से आदिवासी को अलग अलग कर देना। अगर एक जगह आदिवासी रहता है, क्या आदिवासी एक जगह नहीं रह सकता है क्या? उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? आदिवासी जहां रहता वहां पर सरकार की निगाहें होती और वो वहां से हाईवे निकाल देती, क्या खदानादान निकलती, वहां पर आदिवासियों के ऊपर कब्जा कर लेती और उनको कुछ पैसा मुआवजा दे देती। और मुआवजा देने के बाद में जो दो भाई, 3 भाई, 4 भाई, या एक परिवार रहता था, या पूरा एक समाज रहता था, उसको खंडित करके अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम करती है। क्योंकि वहां पर जो आदिवासी रहेगा वो एक जगह से, मतलब जो एक हो नहीं सकता, और आदिवासी अलग अलग हो जाएगा, तो इनकी आवाज उठाएगा क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भारत में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में जहां जहां आदिवासी रहता, सभी प्रकार के सभी लोग यहाँ पर आवाजें उठा रहे, सेव हसदेव बचाओ हसदेव, सेव हसदेव बचाओ हसदेव। क्यों भाई, आपकी कानों में जू क्यों नहीं रेंग रही? मैं इस बात का जवाब दीजिए आप, कि आपकी कान में जू क्यों नहीं रेंग रही? क्योंकि वहां पर आदिवासी रहता। अगर अदर कास्ट के रहते तो आप वहां पर सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन आदिवासी रहता इसलिए वहां पर नहीं हो सकता। जहां पर हसदेव जंगल है वहां पर हजारों हाथी रहते, सबसे बड़ा जंगल है छत्तीसगढ़ में, और वहां पर बहुत सारे हाथी रहते। वहां पर हाथी रहते, वो क्या करते हैं कि जैसे जंगल की कटाई शुरू हो गई है, वहां पर जैसे जंगल की कटाई शुरू होगी, वहां से हाथी क्या करेंगे? हाथी तो जाएंगे बाहर, और बाहर जाने के बाद में करेंगे क्या? बाहर जाने के बाद में बिल्कुल गांवों में निकल जाएंगे। गांवों में निकलने के बाद में लोगों पर अटैक करेंगे, लोगों के घरों पर अटैक करेंगे, कितना नुकसान करेंगे। जब वहां पर बहुत सारे हाथी रहेंगे तो कुछ दिन बाद आने वाली पीढ़ी को वो हाथी देखने को भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कि विलुप्त होने के खतरे ज्यादा रहेंगे, हाथी विलुप्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ये सोचने समझने की बात है। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वहां पर जंगल नहीं काटोगे तब भी आपका काम तो चल जाने वाला। सोलर प्लांट और आप वाइंड प्लांट लगा दो तो भी काम चल जाने वाला। न्यूक्लियर प्लांट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर न्यूक्लियर प्लांट लगाते हो तो वहां पर आपको और विरोध देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वाइंड प्लांट और सोलर प्लांट लगाने से ही आपका काम बन रहा है, तो फिर आप जंगल को क्यों काट रहे हो? आप आदिवासी को क्यों अलग कर रहे हो? कहाँ जाएगा वहां का आदिवासी? कहाँ जाएंगे वो लोग? कहाँ जाएंगे वो जीव जंतु? कहाँ जाएंगे वो जानवर? कहाँ बसेरा करेंगे? कहाँ पर जहाँ वो हसदेव नदी हुआ करती थी वहां पर पानी कैसे पिएंगे? कहाँ वहां से पानी से सिंचाई कर रहे थे लोग, सिंचाई कैसे करेंगे? क्या वहां पर
जब वो पानी कोयला कोयला हो जाएगा, कोयले से वो पानी धुआं धुआं हो जाएगा, तो वो पक्षी, वो जंतु, वो जीव जंतु तो कैसे पानी कैसे पिएंगे? वहाँ के लोग पानी कैसे पिएंगे? और वहाँ के लोग हैं वो सिंचाई कैसे करेंगे? ये नहीं सोचा। वहाँ पर लोग हैं वो पेड़ों से लिपटे हुए आदिवासी लोग वहाँ पर पेड़ों से लिपटे हुए, हम नहीं काटने देंगे। दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया जा रहा है, झारखंड में प्रदर्शन किया जा रहा है, ये पूरे इंडिया में प्रदर्शन किया जा रहा है आदिवासियों के द्वारा। सेव हसदेव बचाओ हसदेव, लेकिन नहीं, सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। क्यों नहीं रेंग रही भाई? क्या? क्योंकि लोगों की पीड़ा दर्द समझ नहीं सकते क्या? क्यों भाई? आदिवासी ने ऐसा क्या गुनाह किया? जहां जहां आदिवासी रहता है वहां वहां पर आप ऐसा अन्याय, अत्याचार, शोषण करते हो। यहाँ पर हमारे घाटोल में बात की जाए, हमारे बांसवाड़ा जिले में घाटोल में बुकिया जगपुरा है, वहां पर सोने के भंडार निकले, वहां पर एक सरकार की निगाहें टिकी हुई है, वहां पर मशीनें लगा दी गई है, वहां पर आदिवासियों को हटाने 15 से 20 किलोमीटर तक आदिवासियों को हटाने का काम कर रही है। क्यों? क्यों वहां पर ग्राम सभा का अधिकार नहीं है क्या? पैसा एक्ट 1996 का अधिकार, उसके अंतर्गत आदिवासी का अधिकार नहीं है क्या? पैसा एक्ट के अंतर्गत आप आदिवासी के पूछे बिना सोने भंडार, तांबा, जस्ता, कोयला कुछ भी हो, वहां पर आपको टच करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप उल्लंघन कर रहे हो। यह सरासर गलत है। वहां पर बेचारे आदिवासी वहां पर संघर्ष कर करके थक गए, रो रहे हैं, पेड़ों से लिपट रहे हैं, लेकिन वहां पर जवानों की आड़ में, पुलिस की जवानों की आड़ में सरकार है वो पेड़ों को काटने का काम कर रही है। एक फोटो सामने आ रहा था, एक मैडम बैठे थे पुलिस के नौजवान 3 स्टार, और वहां पर क्या हुआ कि वहां पर वो पेड़ कटा हुआ है और उसके नीचे बैठे हुए। सोचना, इस बात को समझने की जरूरत है। फोटो बहुत वायरल हो रहा था कि एक पेड़ है, पेड़ को काट दिया गया और वहां पर एक मैडम है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, वहां पर बैठे बैठे फोटो खिंचवा रहे। तो आपको वो छांव नहीं दिखी? जब पेड़ की छाया की कीमत नहीं समझे आपको वहां पर बैठना पड़ा। ये समझने की बातें हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सेव हसदेव बचाओ हसदेव। अगर हसदेव बचेगा, आदिवासी की कल्चर बचेगी, आदिवासी की संस्कृति बचेगी, आदिवासी की परंपरा बचेगी। लेकिन ये नहीं, आपको करना चाहिए, आपको न्याय करना चाहिए, आदिवासी के हित में न्याय करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। आदिवासी के मुख्यमंत्री अभी आदिवासी ही बने हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी ही बने। मेरी यही विनती है कि आप आदिवासी के हित में काम करें और जहां तक हो सके हसदेव को कटने से बचाए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हसदेव की जंगल की कटाई हो रही है, उसको बचाने का काम आप पूरा करेंगे पुरजोर तरीके से। आप ऐसा मत करना कि एक दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो और वहां पर आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो। वहां पर रहने वाले जीव जंतु और आदिवासियों के बारे में सोचने की जरूरत है। इसी बात को लेकर मैं आपको पुनः कहता हूं, जहां जहां आदिवासी रहता वहां पर आप निगाहें इतनी मत डालो। मेरी बात आपको कैसी लगी, इस बात को लेकर आप कमेंट करके जरूर बताना कि हसदेव जंगल के बारे में, हसदेव छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे, और यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा सरकार के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। मेरा नाम प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज न्यूज चैनल आदिवासी की आवाज। थैंक यू सो मच।